तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लेसन 2 पढ़ेंगे, अंकेल लोलिस लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस लेसन में हमको पहले लिखना है, टॉपिक क्या दिया है, अंकेल लोलिस लाइब्रेरी। तो इसमें अंकेल लोलिस के पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या रहता है, बहुत सारे बुक्स रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। डॉक्टर लोलित केम टू रिसीव रामन एट द स्टेशन। डॉक्टर लोलित ने रिसीव करने के लिए आए थे, किसको, रामन को। कहाँ आए थे, एट द स्टेशन। रामन हैड कम टू विजिट हिज अंकल। रामन ने अपने अंकल मिस्टर लोलित से विजिट करने के लिए आए। डॉक्टर लोलित फार्म हाउस, तो कहाँ आए हैं, डॉक्टर लोलित के जो फार्म हाउस है, उसी फार्म हाउस में विजिट करने के लिए आए हैं। तो जब कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको हम रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉपेज जहाँ हम जाते हैं, तो इसी तरह क्या हुआ, रामन को रिसीव करने के लिए डॉक्टर लोलित अंकल ने आए थे। कहाँ आए थे, स्टेशन पर आए थे। ठीक है, और रामन ने अपने अंकल का जो फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस को देखने के लिए आए हैं। ठीक है, आफ्टर दे रीच द फार्म हाउस, इसके बाद क्या है, डॉक्टर लोलित और रामन दोनों कहाँ चले गए, फार्म हाउस में। हिज अंकल शोड हिम द फार्म हाउस, इसके अंकल डॉक्टर लोलित ने उसको फार्म हाउस दिखाए, घुमा घुमा के, देखो ये हमारा फार्म हाउस है, यहाँ ये है, वो है, बहुत सारे है ना। फार्म हाउस में क्या होता है ना, इसमें एग्रीकल्चर कुछ प्लांट भी रहता है, वो भी फार्म कहा जाता है, या कुछ एनिमल रियरिंग किया जाता है, या बर्ड्स रियरिंग किया जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है। इसके बाद खेती बाड़ी करने का भी फार्म होता है, चारों तरफ बाउंड्री दिया रहता है। ठीक है, तो उसको भी इसको फार्मिंग किया जाता है, या दूसरे कोई जानवर को पालना, वो भी एक फार्म कहा जाता है। तो क्या हुआ ना, हिज अंकल शोड हिम द फार्म हाउस, उसके अंकल ने उसको फार्म हाउस दिखाया। द स्विमिंग पूल, फार्म हाउस के अंदर क्या है, स्विमिंग पूल है, एंड ए स्मॉल पोल्ट्री फार्म, और छोटा पोल्ट्री फार्म भी है। पोल्ट्री तो जानते हो, चिकन। रामन वाज वेरी हैप्पी टू सी या टू बी देयर, इस चीज को देखकर या वहाँ उपस्थित होकर रामन ने काफी खुश हो गया है। रामन लाइक द प्लेस, रामन उस जगह को काफी ज्यादा पसंद किया था, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड सेरेनिटी, इसलिए वो देखने में काफी सुंदर है, ब्यूटीफुल प्लेस है, एंड सेरेनिटी मतलब शांत। ठीक है, जहाँ पर कोई एकदम काम कहा जाता है, काम शांत, पीसफुल प्लेस। इट वॉज फार अवे फ्रॉम नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, और ये जो फार्म हाउस है वो क्या है, मेन रोड से काफी दूर में है, जहाँ पर किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होता है, एकदम शांत काम प्लेस है, जहाँ पर कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, मतलब आवाज़ नहीं है, जहाँ पर बस का इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग जो भी चीज़ है नहीं चलता है, जिसके वजह एयर भी साफ सुथरा रहता है, एयर पोल्यूशन भी नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज, रामन वहाँ कुछ दिन रहने लगा। कुछ दिनों बाद रामन स्टार्टेड फीलिंग डल, लगातार कंटिन्यू 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसको डल लगने लगा, मतलब बोर लगने लगा, अच्छा नहीं लगा। He tried to entertain himself by swimming and looking after the hands, वो अपने आप को स्विमिंग कर पूल में स्विमिंग करके और पोल्ट्री फार्म में जो बार्स है उसको देखभाल मतलब करके किसी पर वो टाइम पास करता था, लेकिन दिन भर पूरा समय तो पास करना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, कुछ समय 1 घंटा 2 घंटा जाकर आप स्विमिंग करोगे तो कितना करोगे, 1 घंटा या 2 घंटा स्विमिंग करोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप वहाँ से आ जाओगे। फिर दूसरा कुछ काम, जैसे पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा समय बिता सकते हो, यू मे स्पेंड 1 or 2 hours। इसके बाद बाकी समय क्या करोगे, तो क्या बोर लगेगा ही, ठीक है ना। तो रामन को वैसे बोर लगने लगा। He tried to entertain himself by swimming and looking after the hands, but nothing helped। लेकिन डेली सेम काम,
कितना समय तो आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, 2 घंटा 4 घंटा। इसके बाद तो फिर बोरिंग आ जाता है। ही लुक्ड सैड, उसको देख के लगा वो काफी दुखी है। तो इसीलिए डॉक्टर लोलिक आस्क्ड ही व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बेटा, तुमको देख के दुखी क्यों लग रहा है? डोंट यू फील हैप्पी हियर, क्या तुम यहाँ हैप्पी खुश हो, महसूस कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो कि नहीं? अंकल आई एंजॉय स्विमिंग हियर, मुझे स्विमिंग करने में काफी खुश हूँ। एंड आई रन अराउंड द गार्डन, गार्डन में चारों तरफ घूमना फिरना वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन मैं इसके बाद क्या करूँ मेरा समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं कुछ समय खेल के, कुछ समय स्विमिंग करके, कुछ समय दौड़ के हम समय बिता सकते हैं, बाकी समय हम क्या करें? बाकी समय तो हमको कुछ करना चाहिए ना। डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, रमन ने बोला है कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड हियर, यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम अंकल, अंकल आप यहाँ अकेले रहते हो, कैसे अपना समय बिताते हो? इसको रामन क्यों बोला? रामन ने पूछा कि अंकल आप अकेले यहाँ कैसे समय बिताते हो? अंकल से, अंकल ने बताया दिस इज माई पर्सनल लाइब्रेरी, ये मेरा देखो इधर इस साइड में ये मेरा पर्सनल लाइब्रेरी है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, अरे लाइब्रेरी में जो भी बुक है किताब है ये सब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद देम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय इस किताबों के साथ बिताता हूँ। किताबों के साथ बिताता मतलब किताब पढ़ के मैं टाइम पास करता हूँ, किताब पढ़ के मैं अपना एंटरटेनमेंट ले सकता हूँ, किताब पढ़ के मैं नया नया कहानी नया नया स्टोरी सीख सकता हूँ। रामन ग्लैंस एट द रैक्स, रामन रैक के ऊपर देखा, इसमें बहुत सारे बुक है, फुल ऑफ बुक्स एंड आस्क्ड, बहुत सारे बुक। अंकल हैव यू रीड ऑल ऑफ देम, क्या अंकल आप सभी बुक को पढ़ते हो, सभी बुक पढ़ लिए हो? यस, नॉट इन ए डे, हम इतने सारे बुक एक दिन में नहीं पढ़े हैं, लेकिन रोज थोड़ा 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 करके हम कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स, मैं भी क्या किया, बुक कलेक्ट किया, वहाँ से जो बुक मुझे अच्छा लगा उस बुक को कलेक्ट किया, मैं भी स्टार्ट करने लगा, पढ़ने लगा। When I was of your age, and then the number of books increased, और मैं जैसे एक एक बुक कलेक्ट करते गया, पढ़ते गया, उसको रखते गया, धीरे धीरे क्या हो गया, वो बुक की संख्या बढ़ते गया। जैसे आप लोग आज क्लास 5 में हो, क्लास 6 में जाओगे, क्लास 7 में जाओ, तो धीरे धीरे आप सारी बुक को जब इकट्ठा करते जाओगे तो बहुत सारी बुक हो जाएगा, और एक एक क्लास आप पढ़ते जाओगे। जस्ट द सेम है, अंकल ने भी एक एक बुक खरीदते गए, पढ़ते गए, फिर अपना रैक्स में सजा के रखते गए। ठीक है, इसी हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे बुक की संख्या बढ़ते गए। बिकेम ए सोर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्या हो गया, विजडम ज्ञान बुद्धि बढ़ने लगा, नॉलेज बढ़ने लगा। ठीक है, यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, आप भी बुक पढ़ोगे तो आप भी बहुत से नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, यस और नो, प्राप्त हो सकता है। बट अंकल वी हैव टू रीड सो मेनी सब्जेक्ट बुक्स, हमको क्या है, स्कूल में जो पढ़ाई होता है उस बुक को क्या है हम पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट बुक कहा जाता है, से ग्रामर ने बोला है। ठीक है ना, अंकल से so what you cannot choose your subject, uncle said, so what you cannot choose your subject book, but here you can choose book of your liking, वहाँ तुमको जो सब्जेक्ट स्कूल में जो बुक चलता है आपको उसी बुक पढ़ना पड़ता है, स्कूल में जो बुक पढ़ाएंगे उसी बुक को पढ़ना है। लेकिन यहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, भले वो स्टोरी का हो, भले वो कोई पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसमें क्विज क्या है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का बुक है। आई हैव गॉट स्टोरी बुक्स बाय आर के नारायण, आर के नारायण ये हमारे इंडियन राइटर हैं।
जिन्होंने बहुत सारे बुक इंग्लिश में लिखे हैं। आई हैव बॉट स्टोरी बुक्स बाय आर के नारायण, टॉल्स्टॉय, टैगोर एक्सेट्रा। ए वैरायटी ऑफ जनरल नॉलेज बुक, जोक्स बुक्स एंड मेनी मोर। तो क्या है, मेरे पास बहुत सारे बुक है जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जानते हो, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, जिसने हमारे क्या नेशनल एंथम लिखे हैं। तो उनका बहुत सारे बुक है, मैं इसको पढ़ा हूँ, और बहुत सारी कहानी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे जोक्स, मजाक, फनी जोक्स भी है, स्टोरी है, और क्या क्या बुक है, क्विज के लिए जो कंपटीशन होता है, जीके क्विज कंपटीशन, वो भी बुक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ है, आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो। रावण टू के राउंड एंड selected one particular story book and started reading it. रावण टू के राउंड, चारों तरफ रावण एक बार घूम लिया और उसमें से कुछ पार्टिकुलर बुक उन्होंने सिलेक्ट किया और पढ़ा। फ्रॉम द समय से एवरी डे ही यूज्ड टू गो, उसी दिन से हर रोज रावण ने अंकल्स की लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए जाना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड यूज्ड go Dr. Lolit's library for reading books। हाँ, लाइब्रेरी का बुक्स आप घर ला के नहीं पढ़ोगे, क्योंकि लाइब्रेरी का बुक लाइब्रेरी में पढ़ने से अच्छा लगता है। लाइब्रेरी में पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जहाँ था उसको वहीं पास डाल दो, ठीक है ना। When Raman was going back to his house, रावण जब अंकल के फार्म हाउस से जब अपना जहाँ से आया था वहाँ घर वापस जाने के लिए रेडी हो गया। Uncle gave him a lot of books as a gift। अंकल उसको बहुत सारे बुक्स गिफ्ट के तौर पर दिए थे। रावण made book reading a regular habit। रावण made book reading a regular habit। तो क्या है, रावण उसको इस बुक को रेगुलर डेली कंटिन्यू अपना हैबिट के हिसाब से, जैसे हमारा हैबिट है, आदत है, तो उसको बुक पढ़ने का एक आदत बना लिया। It increased his knowledge and thinking power। कोई भी बुक हम पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा थिंकिंग पावर, सोचने का पावर, एनर्जी भी बढ़ेगा, हम नया नया चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही पार्टिसिपेटेड इन ए क्विज कंपटीशन। कुछ महीनों बाद रावण एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। स्कोर फर्स्ट इन द कंपटीशन एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइजेस। और उस कंपटीशन में उसने फर्स्ट मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया और बहुत सारे प्राइज भी उसको मिला था। रावण वाज हैप्पी, रावण बहुत खुशी था। ऑल दिस वाज पॉसिबल, कि टोटल जितने भी प्राइज या इनाम उसको मिला इस क्विज कंपटीशन के थ्रू से, इसके लिए अंकिल ललित अंकल ने जो एडवाइस किए थे, जो बुक दिए थे, वही काम आया है। तो ऑल दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। और हैबिट रीडिंग, क्योंकि बुक तो मिल गया, लेकिन इस बुक को हम जब तक रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब टोटल क्विज में जो आंसर सॉल्व किया गया है, ये क्या है, हमारा जो रीडिंग हैबिट है, पढ़ने का जो हैबिट बनाया था, उस हैबिट से हमें नॉलेज प्राप्त हुआ था। He said a gift of books to Dr. Lalit for inculcating the reading habit in him। He said a gift, उसके बाद उसने अंकल के लिए गिफ्ट भेजा। अंकल ने जो बुक दिए है, उसको जो पढ़ने के लिए जो हैबिट, रीडिंग हैबिट के लिए जो बताया है, वो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और रीडिंग कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। अगर हम रीडिंग पढ़ेंगे तो हमारा स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ेगा। क्यों ना, हम जैसे पढ़ते जाएंगे नया नया वर्ड हमारे सामने आएगा, नया नया सेंटेंस आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें से जो न्यू वर्ड है उसको समझेंगे, सेंटेंस किस तरीके से कहा गया वो भी हम समझेंगे। एवरीथिंग इंक्रीज नॉलेज, रीडिंग हैबिट एंड स्पोकन पावर, ठीक है। It improves your vocabulary। साथ में आपको क्या है, vocabulary मतलब क्या है, इसको शब्दावली कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बहुत से न्यू वर्ड हमारा माइंड में आएगा, हमारे नॉलेज में आएगा। Increase your knowledge
और बुक पढ़ेंगे तो नॉलेज तो बढ़ेगा ही। एंड गिव्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन लाइफ। जैसे हमारा नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वैसे धीरे धीरे क्या होगा, इस दुनिया को समझने के लिए कौन सा अच्छाई है कौन सा बुराई है सारी चीज धीरे धीरे हमारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस लेसन को हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक ही तरह इसको रीडिंग करना है, मिनिमम 2 या 3 टाइम इसको रीडिंग करना है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इसको अंडरलाइन करना है, इसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें देखो ब्लैक बोर्ड में क्या लिखे थे, जैसे आपको 2-3 वर्ड लिखा गया था। चिल मींस रोमांचित करना, सेरेनिटी मतलब शांति। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है।